ओम शांति। आज भट्ठी का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन के प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। आपका भी हम एक हाथ हिलाकर स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1969 में हमारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद उसी वर्ष गीता दीदी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। आप उस समय स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। 1972 में आपने 10th की मैट्रिकुलेशन एग्ज़ामिनेशन पास की और तब से ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप गुजरात की धरनी से निकली ईश्वर की अनमोल रतन हैं और इसलिए आरंभ में सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद जैसे स्थानों पर आपने सेवाएं दी और उसके बाद करीब 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में सेवाएं दी। और फिर तो ज्ञान सरोवर एकेडमी का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया 1993 में। तो आप ज्ञान सरोवर में आए और लगभग 18 वर्षों तक ज्ञान सरोवर में अपनी सेवाएं दी। और फिर शांतिवन का विस्तार होने लग गया, तो फिर शांतिवन में आपकी डिमांड हुई और फिर पिछले 10-12 वर्षों से आप शांतिवन में रहकर देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल से पहले जाते थे आप भ्रमण करने फिजिकल साधनों से, और अभी इलेक्ट्रॉनिक साधनों से जाते हैं सेवा करने देश विदेश में। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, राजयोग प्रशिक्षिका हैं और इस प्रकार के जो सघन भट्ठी के प्रोग्राम चलते हैं उसकी भी आप कुशल प्रशिक्षिका हैं। तो अभी हम सुनते हैं दीदी से विशेष जो आज बाबा ने कहा, रजोबुद्धि संपन्न होती है? नहीं होती है, कुछ उसमें मिलावट आ गई है। तो आज दीदी का टॉपिक है दिव्य बुद्धि, सतो बुद्धि, उसकी संपन्नता क्या है और कैसे लाएं। तो इस विषय पर दीदी प्रकाश डालेंगे। आदरणीय गीता दीदी जी। ओम शांति। मधुबन में आप सबका स्वागत है। भट्ठी के कार्यक्रम आपके द्वारा शुरू हो रहे। सबको अच्छा लग रहा है? बाबा के घर में नेचुरल सहज ही बाबा याद रहता है। बाबा और दादियों ने यज्ञ ऐसा सेट किया है जो चलता ही रहता है। सभी बातों से फारिग होकर यहाँ आते हैं आप, तो अपनी उन्नति, बाबा की याद का अभ्यास अच्छी रीति कर सकते हैं। कल की मुरली भी सुनी होगी आप सभी ने। पूरी भट्ठी में उस मुरली को रिवाइज करते रहना। मधुबन बना ही है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए।
याद की कमाई के लिए एकांत में बैठ बाबा ने कहा अपने आप से बातें करो, बाबा को याद करो। तो दुनिया की लोगों की निगाहों से दूर, आवाज़ों से दूर एक अनोखी दुनिया बाबा की बनी हुई है। भट्टी का थीम भी यही है, चले संपन्नता की ओर। स्वयं में भरपूरता, संपन्नता मीन्स भरपूरता, फुलफिलमेंट के बाद ही संपूर्णता आती है। अगर कोई भी बात का अभाव है तो वो चीज़ परफेक्ट नहीं कही जाती। परफेक्ट बनना है, संपूर्ण बनना है, तो अपने आप में हर बात की भरपूरता चाहिए। कोई चीज़ आप बनाते हैं तो उसमें जो डालना है वो सब चाहिए। उसमें से कोई एक चीज़ भी कमी होगी तो परफेक्ट बनी ऐसा नहीं कहेंगे, कहेंगे बहुत अच्छी बनी है पर नमक कम है फलाना कम है ना। तो कमी खलती है, कमी से परफेक्शन नहीं हो पाता है। हमारे पास ये है, ये है, ये है, पर ये नहीं है। कोई भी चीज़ का अभाव, कमी पूरा सुख नहीं देता है। तो जैसे स्थूल चीज़ों में हम चाहते हैं कि सब कुछ हो, ऐसे अभी हम स्वयं को भरपूर कर रहे हैं। तो ज्ञान भी चाहिए, गुण भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, कला भी चाहिए, विशेषता भी चाहिए, अच्छी अनुभूतियाँ भी चाहिए। तो अपने आप को देखना है कि बाबा ने तो सब कुछ दिया है, सब खजाने दिए हैं, हमने अपने अंदर कहाँ तक भरा है। कौन सी कमी है और क्या विचार है, उस कमियों के साथ ही चलते रहना है। हाँ, बहुत लंबा समय तो बाबा ने पुरुषार्थ का दिया। भगवान को जो ज्ञान देना था, प्यार करना था, पुरुषार्थ कराना था, वो सब कुछ बाबा ने करा दिया। बाबा ने तो अपनी लीला समेट ली, अब हमें क्या करना है। कोई भी चीज़ का पुरुषार्थ करते हैं तो उस पुरुषार्थ की सफलता तब कही जाती है जब लक्ष्य को अचीव करते हैं, मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तो कहेंगे हमारी मेहनत सफल हुई। हम सभी भी पुरुषार्थ कर रहे हैं जब से बाबा के बने।
इस पुरुषार्थ की सफलता तब है जब कहेंगे लक्ष्य को पालें। क्या लक्ष्य है? ये हमारे लक्ष्य है। पूछना है अपने आप से, बाबा के दिए हुए लक्ष्य हैं या मैंने अपने आप में भी इसको स्वीकार किया है? मेरा भी ये लक्ष्य है, क्योंकि जब तक हम खुद अपना लक्ष्य नहीं बनाते हैं, बाबा तो कहते हैं, दादियाँ कहती है, दीदियाँ कहती है, पर मेरा लक्ष्य है, मुझे ऐसा बनना है। जब तक हम दिल से खुद स्वीकार नहीं करते, तब तक हम बन नहीं सकते। तो हम सब ने स्वीकार किया है, इसलिए रोज अमृत वेले योग के बाद बाबा के सामने हमें रोज पक्का करना है, रिवाइज करना है कि मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे पास विथ ऑनर होना है, मुझे विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। ये अपने आप में दृढ़ करना है, पक्का करना है। और फिर खुद को हम देखते हैं। बाबा की सबसे बड़ी देन है हम बच्चों को कि हमें संपूर्ण बनने का ज्ञान, समझ, मार्गदर्शन बाबा ने दिया है। भक्ति में लगन थी तो देखो घर बार छोड़कर संन्यास लेकर जंगलों में जाकर तप करते थे, कितना कष्ट सहा। मनुष्य गुरु उनको मिले और तो कौन मिलेगा। जिस गुरु ने जो कहा वो उन्होंने किया। सत्य है या नहीं वो तो पता ही नहीं था उन लोगों को, पर लगन थी, पुरुषार्थ था। हमारे पास सत्य है, पापों से मुक्त होना है या कमियों से मुक्त होना है या संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, जो आप सब ने कहा उसका पूरा ज्ञान बाबा ने दिया है कि कैसे हो सकते। अब आवश्यक है तीव्र इच्छा शक्ति। अब चाहिए हमारी तीव्र इच्छा शक्ति। मुझे क्या बनना है, कितना लेना है बाबा से। तो इस बार रही सही अपनी कोई भी अधूरप है, कमी है, उसको हमें भर देना है। संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना कि
आयुष्यवान भव। परंतु लंबी आयु भी कौन सी सुखदाई है? निरोगी भव। बीमारी वाली जीवन हो तो सुख नहीं महसूस होगा। तो ब्राह्मण जीवन हमारा अंत तक चलेगा, जब से जिसने अलौकिक जन्म लिया। पर कौन सी ब्राह्मण जीवन में आनंद आएगा, सुख महसूस होगा? जो निर्विघ्न हो, निरोगी हो। तो बार बार माया से युद्ध चले, क्योंकि खुद को जब माया आती है तभी विघ्न आता है ना। जो भी विघ्न आते हैं वो हमारी अपनी कमी कमजोरी के कारण आते हैं। जहाँ शक्ति है वहाँ वो परिस्थिति विघ्न नहीं लगती है ना। अगर मेरे में पावर है तो मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई बात विघ्न नहीं लगती, क्योंकि शक्ति है तो हम उसको पार कर देते। भाई कोई लड़ने आ रहा है पर हमारे में भी पावर है तो हम कहते आने दो, हम भी तैयार हैं। फिर डरते नहीं हैं, भय नहीं है। तो इस पवित्र योगी जीवन में हमें ऐसी पावर से चलना है कि उसमें कोई विघ्न न रहे। माना कोई भी परिस्थिति हमारी खुशी को, आनंद को, हमारी अवस्था को बिगाड़ न सके। तो सबसे पहले आवश्यक है दिव्य बुद्धि, जो बाबा के सद्ज्ञान से हमें प्राप्त होती। सद्ज्ञान से सद्मति आती है और सद्मति से सद्गति होती है। बुद्धि सदा शुद्ध रहे, सत्य रहे। क्योंकि जीवन में कदम कदम पर हमें निर्णय लेने होते हैं। बहुत छोटी छोटी से बातों से लेकर हर कदम हमें निर्णय करने होते। ये सोचना नहीं सोचना, ये करना नहीं करना, ये बोलना नहीं बोलना, ये खाना नहीं खाना, ये देखना नहीं देखना, हर कदम निर्णय लेने होते। वहाँ हमारी दिव्य बुद्धि किस प्रकार की है? सही निर्णय, सही कर्म सुख का आधार। आज बाबा का सत्य ज्ञान मिला, तीसरा नेत्र मिला। हम आत्माओं में जागृति आई, अवेयरनेस आई। बाबा ने कहा ना, रोशनी मिलती, ज्ञान से रोशनी, बुद्धि जाग जाती।
हम समझ सकते हैं क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो जीवन बदल गए, वरना हमारा जीवन देहभान में, विकारों में, व्यर्थ में, दुनियावी बातों में, इंद्रिय रसों में, इन्हीं बातों में चल रहा था। हम इस दुनिया की, इस जीवन की बातें सोचते रहते, पर जैसे ही बाबा के सत्य ज्ञान से बुद्धि जागी, सत्य बनी, तो हमारा नया जन्म हुआ, ब्राह्मण बने। अब हम सिर्फ लौकिक, दैहिक, भौतिक बातों के लिए नहीं जी रहे। अब हमारा जीवन आत्म कल्याण के लिए भी है, विश्व कल्याण के लिए भी। सेवा भी कर रहे हैं ना। तो बाबा ने एक एक सत्य जो बताया है ज्ञान का, आज दुनिया क्यों भटक रही है? क्योंकि सही ज्ञान नहीं। इसलिए कोई भक्ति में भटक रहा है, कोई भौतिकता में भटक रहा है। हर एक को सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्यार चाहिए। कोई धर्म में खोज रहा है, कोई भौतिकता में खोज रहा है, क्योंकि उनको सत्य पता नहीं है। हम ठिकाने पर लग गए, क्योंकि हमें सत्य पता चला है। ये समय कौन सा है, कौन आया है, हम कौन हैं, वो क्या दे रहा है, क्या होने वाला है, हम सब कुछ जानते हैं। तो हमने जीवन में परिवर्तन किया। तो बाबा की सबसे बड़ी देन है दिव्य बुद्धि, सत्य ज्ञान। परसों भी बाबा ने मुरली में कहा, अटेंशन रखना यही ब्राह्मण जीवन की विधि है। और नॉलेजफुल आत्मा नेचुरल अटेंशन रख सकेंगे, क्योंकि जब बुद्धि में समझ है तो अपने आप अटेंशन रहता है। कोई कहने वाला, समझाने वाला, सावधान करने वाला चाहिए नहीं। ज्ञान से ही अवेयरनेस, अटेंशन आता है। तो सबसे बड़ी बाबा की देन है बाबा का सत्य ज्ञान। ब्राह्मण जन्म होते ही दिव्य बुद्धि की गिफ्ट बाबा देते हैं। तो जितना अच्छी तरह रोज सुबह बाबा क्या देता है? अकल देता है। रोज सुबह भगवान अकल देता है ना। कहते हैं ना, भगवान सुबह सुबह अकल बांटने आते।
कहते हैं ना, भगवान जब अक्ल बांटने आए तो कहाँ गए थे? हाँ? सोए हुए थे क्या, ऐसे कहते हैं ना। तो वो तो बेचारे अज्ञान नींद में सोए हैं। हम रोज सुबह सुबह बाबा से अक्ल लेते। मुरली क्या देती है? जब कोई प्रश्न पूछते थे ना बाबा से, तो बाबा बताते थे। एक भाई ने प्रश्न पूछा कि बाबा, मित्र संबंधी बहुत आग्रह करते हैं, शादी कर लो शादी कर लो, बाबा मैं क्या करूं? तो बाबा ने मुरली में ही जवाब दिया कि बच्चे, क्या करना है क्या नहीं करना है वही तो रोज बाबा समझाते हैं। बाबा कौन सा भाषण रोज करते? रोज क्या समझाते? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही तो बाबा रोज समझाते। फिर भी बच्चा पूछ रहा है, जरूर शादी करने की दिल है तभी तो पूछ रहा है। हाँ? वरना भगवान ने तो कह दिया है कि नहीं करना है, फिर क्यों पूछ रहा है? तो रोज ये साधारण शब्दों में सत्य बात बाबा बताते, सद्बुद्धि देते। इसलिए बुद्धि का पात्र बाबा कहते हैं सोने का चाहिए। जो बहन ने बोला ना, सतो बुद्धि चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए। आज दुनिया में आप देखेंगे कईयों में बहुत शक्ति है। आज जो भी बड़े बड़े जज है, कितने बड़े बड़े डिसीजंस देते, पर बुद्धि शुद्ध होगी तो उस निर्णय शक्ति को सही दिशा में लगा सकते। इसलिए बुद्धि का पात्र स्वच्छ चाहिए। वो स्वच्छ बुद्धि, पारस बुद्धि, दिव्य बुद्धि हमें बाबा रोज देते हैं। इसलिए जितना अच्छी तरह से, हमारे और कोई शास्त्र नहीं है, हमारा एक ही शास्त्र है मुरली। सर्व शास्त्रों का सार उसमें है। उसका जितना अच्छी तरह आप अध्ययन करते हैं, उससे हमें राइट सेंस मिलती है। इस ज्ञान और योग से बाबा कहते, तुम इतने सेंसिबल बनते हो, विश्व पर राज्य करें। तो जो जो बात बाबा समझाते हैं, उससे सही सबक सीखना। आज शायद वरदान में ही था या स्लोगन में था, पता नहीं किस में, कि मनसा वाचा कर्मणा, उस अनुसार चलना। वरदान में वो है संस्कार बनाना। बाबा ने आत्मा का लेसन दिया। उससे हमने कौन सा पाठ सीखा? कि हम सब आत्मा आत्मा, भाई भाई है। इसका मतलब क्या? हमारा सबसे व्यवहार कैसा हो? पवित्र हो, अपनेपन का हो, रूहानी स्नेह का। तो वो पाठ सीखना, वो है दिव्य बुद्धि, उस सत्य से लेना। आत्मा आत्मा भाई भाई है, पर अगर हम लड़ते ही रहते हैं
तो आत्मा आत्मा भाई भाई क्या सीखा हमने? उससे क्या दिव्य बुद्धि आई कि हमारे मन में किसी के लिए कोई घृणा ना, कोई नफरत ना, कोई वैर ना, कोई द्वेष ना, ईर्ष्या ना। तो कहेंगे हमने वो पाठ पढ़ा और सबके कल्याण की बुद्धि प्राप्त की। इस प्रकार हमने समय को पहचाना। अगर हम समय को पहचान गए कि ये महापरिवर्तन का समय, ये कल्याणकारी संगम का समय है, इस सत्य को जो समझ गया उनमें कौन सी बुद्धि आएगी? सद्बुद्धि। वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो समय बर्बाद नहीं करेगा, वो अपने संकल्पों को वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि पता है ये बीज बोने का समय है। अगर अलबेलेपन से इस समय, क्योंकि ये सीजन है एक का अनेक गुना पाने का, पर अगर सावधान नहीं रहे, कोई हल्का बीज बोया, कर्म रूपी बीज, तो अनेक गुना हल्का ही फल मिलेगा। देखते हो ना, कईयों के हल्के बीज बोए हैं तो वो उनके सड़े हुए आम ही मिलेंगे वहां से, वो भी अनेक गुना होंगे पर वहां के सारे आम सड़े हुए ही हों। क्योंकि संगम में ये वरदान है एक का पदम गुणा। बाकी तो एक का एक, हिसाब तो वही है ना, एक का एक। जैसा करेंगे वैसा, जितना उतना। पर संगम युग में ये एक का अनेक गुना मिलता है। भगवान के आने पर ये ऑफर है। पर अगर कर्म साधारण बीज बोए तो अनेक गुना साधारण ही मिलेगा। तो हमने जाना ये कौन सा समय है, पर इससे हमने दिव्य बुद्धि क्या प्राप्त की कि मुझे समय को सफल करना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान लिया, किस कारण से उतरती कला हुई और किन गुणों से चढ़ सकते हैं। वो अटेंशन लेकर वो धारणाएं जीवन में करना, वो दिव्य बुद्धि। मैं जानता तो हूँ, रोज सुनता तो हूँ, परंतु नहीं। तो दिव्य बुद्धि क्या मिली, क्या पाई हमने? अब एक बाप से बुद्धि योग लगाना। ये समय है बाबा को याद करने का। अभी औरों को याद नहीं करना है। तो रोज की मुरली से हमें दिव्य बुद्धि प्राप्त करते जाना।
तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आप कभी मुंझेंगे नहीं। कैसी भी परिस्थिति आए, सॉल्यूशन बाबा का दिया हुआ है बुद्धि में। हम घबराएंगे नहीं, चिंतित नहीं होंगे, भयभीत नहीं होंगे। हम दुखी हो नहीं सकते। बल हिसाब किताब भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी, परिस्थितियां भी आएंगी, ऊपर नीचाई भी होंगी, कमाई में, धंधे में, सब में। पर मैं आत्मा हिलूंगी नहीं अपनी इस अवस्था से, क्योंकि ज्ञान है कि ड्रामा कल्याणकारी, ज्ञान कल्याणकारी। हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, हिम्मत रहेगी, धीरज रहे। इसलिए सावधानी चाहिए कि कोई भी संग दोष में ये दिव्य बुद्धि बिगड़ न जाए, प्रभाव न पड़े। किसी के संग में, इसलिए हर बात मुझे वेरीफाई करनी है श्रीमत से। और मुरली ही सोर्स है जहाँ से हमें श्रीमत मिलती। भाई दो बड़े हैं, एक ये राय दे रहा है, एक दूसरी राय दे रहा है, तो मुझे मुरली से वेरीफाई करना है। और बाबा कहते हैं ना, हमेशा ये सोचो मेरे स्थान पर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या व्यवहार करते। तो आपको सही निर्णय आएगा। और बेस बुद्धि है, उसके बाद ही पुरुषार्थ आगे चलता है। है ना, पहले तो यहाँ डिसीजन होता है ना, फिर पुरुषार्थ आगे चलता है। बुद्धि वो मेन सप्लाइन लाइन है, बाबा से सर्व प्राप्तियां, अनुभूतियां बुद्धि द्वारा करते हैं। बाबा भी क्या कहते हैं, बुद्धि योग मेरे से लगा। वो बुद्धि कहीं आसक्त ना हो, किसी से आकर्षित ना। तो बाबा के साथ, आज भी बाबा ने कहा ना कि तुमने भक्ति में कहा है ना, गाया था कि आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। हम तुम्हारे साथ चलेंगे, शरीर छोड़कर साथ चलेंगे, घर जाएंगे। फिर हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रही। हमारी बुद्धि स्वयं निर्णय करेगी और फिर कोई आपको हिला नहीं सके, कोई भ्रमित नहीं कर सके, मिसगाइड नहीं कर सकता। बाबा ने कल नहीं बताया मुरली में कि बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते। माना इतना राइट डिसीजंस आएंगे, आपको लगेगा खुद में कि मैं बाबा के अनुकूल चल रही।
देखो हर बात में आपकी बुद्धि में क्या जवाब आता है, और फिर मुरली इससे वेरीफाई करो। तो आप पूरा फॉलो कर सकेंगे बाबा को। नहीं तो थोड़ा लोगों का कहा हुआ, समाज का, परिवार का प्रेशर, दुनिया का प्रभाव, दुनिया के वातावरण का प्रभाव, यहाँ नंबरवार हम सब है तो एक दो के अनुसार चलते, है ना, ये सब मिश्रण बातें होंगी। पर ज्ञान से बुद्धि जागृत है, दिव्य बनी है, तो बाबा जैसा ही आपका डिसीजन आएगा हर बात में। फिर आपका करना और कराना, जैसे मैंने डिसीजन लिया कि मेरा जीवन मुझे पवित्र और योगी बनाना है, मुझे बाबा को जीवन समर्पित कर देना है, तो मैं दूसरों को भी वही कराऊंगी ना, कि नहीं आप भी अपना जीवन ऐसा ही बनाओ। पर वो वेरीफाई कर लो कि वो राइट है, बाबा क्या चाहते। गहरा अध्ययन चाहिए, मुरलियों का अच्छा अध्ययन चाहिए। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के बने, वो प्रारंभ से लेकर संपूर्ण बनने तक क्या पुरुषार्थ किया, क्या चिंतन किया, क्या कराया सबसे, वो सब मुरली में आता है, वो सब मुरली में आता है। अव्यक्त वाणियाँ क्या है, संपूर्ण बनने का पूरा गाइडेंस है। और जब बुद्धि दिव्य बन जाती है फिर बिल्कुल सब सहज हो जाता, सहज बात आई नहीं और डिसीजन आ जाता है कि बाबा क्या कहता है, मुझे ऐसे ही करना है। नहीं तो आप देखते हैं अनेक मतें, बाबा के ज्ञान परिवार का भी इतना विस्तार है, वैरायटी आत्माएं हैं, पर मुझे फॉलो किसको करना है। आज बाबा ने कहा कि अगर बाबा से योग नहीं, प्यार नहीं, तो वो क्या सेवा करेंगे, खाली बादल, बाबा ने बोला। और फिर टाइटल दिया कि रजो बुद्धि सतो बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, सत्य बुद्धि। सारी बात तो बुद्धि पर है ना, पढ़ाई में भी नंबरवार क्यों है, धंधे में भी कोई में बुद्धि है, कला है, सफल हो जाते हैं, कोई गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। इसलिए बुद्धि में रोज झोली, बाबा कहते हैं ना, झोली को ज्ञान रत्नों से भरना है।
व्यर्थ से नहीं। हर एक अपने आप को, आज बाबा ने कहा, समझ सकते हैं मैं कहाँ तक पढ़ा, है ना। अब देखो, इसमें भी कोई अपने को राइट अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। कहीं नहीं है तो भी बाबा ने कहा ना, अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है। पर एक्यूरेट अपने आप को समझना, और आत्मा को भी यथार्थ अंडरस्टैंड करना और राइट उसको गाइड करना, वो हमारी सेवा है, सही सेवा है। तो सभी समय निकाल करके आए हैं फ्री होकर स्व उन्नति के लिए, तो चेक करना। बुद्धि शक्तिशाली है तो बाबा कहते हैं मन में कितने भी तूफान होंगे पर राइट निर्णय लेंगे, तूफान के वश नहीं होंगे। माया की कोई व्याधि उत्पन्न नहीं हो सकेगी। और ये पिछले 1.5 वर्ष से जो ड्रामा ने हम सबको मौका दिया कि हम स्वयं एक घड़ी ईश्वरीय परिवार का संग भी ना मिले, सेंटर भी ना जा सके, ऐसा ही था ना। खुद की बुद्धि इतनी शुद्ध और सही हो जो ठीक से चल सके। तो चेक करना। ओम शांति। तो बुद्धि को दिव्य बनाना है। तरीके क्या है? गीता दीदी से आपने सुना है ना, बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से। तो अब उसको यूटिलाइज करना है। दीदी को एक हाथ हिला कर कहें, यस हम यूटिलाइज करेंगे।